हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया था, उसको भी मिस मत करना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता ही है कि सैटरडे एंड संडे अभी थोड़ा सा एक नया टाइप का वीडियोस में यहाँ पे बनाता हूँ। मतलब बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आते रहते, XYZ ABCD ऐसे बहुत सारे शेयर्स के बारे में वो पूछते रहते हैं कि इन कंपनीज़ में हम लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो मतलब क्या कोई इनका फ्यूचर है, क्या ये कंपनी आगे अच्छा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के डाउट्स यहाँ पे आते रहते हैं। सो बेसिकली अगर देखा गया तो 20 स्टॉक्स को यूजुअली मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले मेजर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं कि आप बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, बट येस डेफिनेटली अगर मैं आपके जगह पे होता तो क्या करता, या फिर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में अगर मुझे एक लाइन में बोलना होता है तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले स्टॉक के साथ। सर बजाज होल्डिंग में मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। 20 स्टॉक है, उसमें से पहला स्टॉक। सो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो भी इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल कर रहा है कि बजाज होल्डिंग में मैं फंस चुका हूँ, तो दोस्तों ये बहुत ही गलत शब्द है। आप इन्वेस्टेड हो सर, देखिए इन्वेस्टमेंट होना एंड फंसना ये अलग चीज़ है। मतलब ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंसना मतलब क्या, आपने अभी अभी पैसा डाला और वो पैसा बन नहीं रहा है इसीलिए उसको फंसना बोलते हैं? नहीं, फंसना किस स्टॉक में होता है दोस्तों, कि कंपनी अच्छी कर रही है और सडनली कुछ इश्यूज हो गए और वो स्टॉक क्रैश हो गया एंड उसके वापस कम बैक होने के चांसेस ना के बराबर है, उसको फंसना बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, उनका भी पैसा बना नहीं है बट दे आर इन्वेस्टेड, कि इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने रखा हुआ है। तो इसको फंसना नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत ही गलत टर्म है। हाँ ठीक है, अभी मैं समझ गया आपका डाउट यही है कि बजाज होल्डिंग में आपने हायर लेवल पे ख़रीदा होगा, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आया होगा। तो दोस्तों ओवरऑल देखा गया तो कंपनी ने तो एक साल में भी मतलब 21% के रिटर्न्स दिए। मतलब हाँ, शायद से ये यहाँ से यहाँ जो भागा वो देखकर निवेश किया होगा, बट कोई बात नहीं। चलो इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का आपको बेसिक रूल तो पता है ना। अगर आप अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हो तो एटलीस्ट 5 साल आपने देना चाहिए। इनकम टैक्स के डेफिनेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के ऊपर होता है, बट बेसिकली अगर देखा गया लॉन्ग टर्म मतलब मैं तो 5 साल ही मानता हूँ, तभी जाके वो पैसा बड़ा बनता है। तो अगर आप 5 साल देने के लिए रेडी हो तो बजाज होल्डिंग में आपका पैसा नहीं डूबेगा। हाँ, अगर आप ये कहते हो मुझे 5 दिन में चाहे 5 हफ्ते में चाहे, नॉट पॉसिबल। हाँ, लक होगा तो डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो टाइम लगता है। एंड बजाज होल्डिंग एक थोड़ा स्लो चलता है स्टॉक। इसका टारगेट क्या है बजाज होल्डिंग पता है आपने जो निवेश किया है? तो आप ये जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हो कि मैं फंस गया करके, तो आपको बताना चाहूँगा कि बजाज होल्डिंग ये स्लो कैटेगरी वाला स्टॉक है। अगर फाइनेंस के टर्म में बोलना है तो लो बीटा वाला स्टॉक, बहुत ही धीमे धीमे करके चलता है। सो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 5 साल में 100% भी बन गया पैसा। कितना बना है 5 साल में? 134। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि इन्होंने खुद के परफॉर्मेंस से ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया, आउट परफॉर्मेंस किया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। सो डोंट एक्सपेक्ट कि 500, 600, 1000% चाहिए। तो ये इस प्रकार की कंपनी नहीं है, ये आप होल्डिंग कंपनी है ना, तो समझ लेना। नेक्स्ट अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। फाइजर लिमिटेड, सर कैसी कंपनी? अच्छी कंपनी है। हाँ, थोड़ा सा नीचे आया होगा तो इसीलिए डेफिनेशन पूछ रहे होंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे हाई कट करके ही जा रहा था, कभी तो गिरेगा तो इसीलिए गिर गया है। तो क्या ये कंपनी लॉस में बेचने वाली कंपनी है? तो बिल्कुल भी नहीं। फाइजर अच्छी कंपनी, इंटरनेशनल मार्केट की कंपनी है। सो आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। देन PGHL की अगर हम लोग बात करें, कैसी है? बहुत सुंदर कंपनी ये भी। एंड देखा गया तो इसमें रिस्क थोड़ा रहता है। अभी देखिए 5 साल में इतने गिरावट के बावजूद भी 200 सवा 200% के रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं। सो नो डाउट इनमें रिस्क ज़्यादा है। देखिए आप रिस्की कंपनी में जाते हो और ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो नीचे ना गिरे, कैसे पॉसिबल हो सकता है? राइट, तो ये मतलब निवेश करने से पहले आप समझ लो कि कंपनियां हैं कैसी। मिड कैप क्वालिटी की कंपनीज है, 40% 30% गिरावट आम बात होती है। सो इसीलिए मैं आपके जगह पे होता तो इनको कोई लॉस में नहीं निकलता, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। देन टेस्टी बाइट्स ईटेबल्स लिमिटेड, अभी ये कौन सी कंपनी है? तो पेडिग्री, ये ब्रांड आपने सुना ही होगा। तो यस, ये इनका एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड हम लोग को पता है, जिसके चलते मतलब ये कंपनी के बारे में अगर हम लोग जब भी बात करते तो पेडिग्री मेरे सामने यहाँ पे आ जाते हैं, और भी अलग अलग ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। अच्छी कंपनी है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात यहाँ पे नहीं है। टेंशन मतलब ये नहीं दोस्तों, शेयर मार्केट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहेगा। शेयर मार्केट के टॉप 10 कंपनीज, टॉप 20 कंपनीज को भी आप लिस्ट डाउन करो और चेक करो, उनके लाइफ टाइम लोस आपको मिल जाएंगे। कभी 30% गिरा है, कभी कोई 50, कोई 40, कभी 60 गिरा है।
तो शेयर मार्केट में गिरना मतलब खराब बात नहीं होती, सिर्फ गिरावट के पीछे का वजह देखना है। अगर रूटीन गिरावट है, नॉर्मल गिरावट, देन एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, अगर कोई गड़बड़ है, आरोप लगे हुए हैं, इसके चलते नोज डाइव हुआ है, देन थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। तो वैसी कोई गड़बड़ नहीं है, कंटिन्यू चाहो तो कर सकते। देन ग्रासिम इंडस्ट्री, कैसी कंपनी? ग्रासिम, देन उसी के साथ साथ एक और कंपनी हिंडाल्को। दोनों कंपनियाँ फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट इन्वेस्टमेंट करने के लायक पर्सनली मुझे तो नहीं लगते हैं। मतलब कोई गड़बड़ है क्या? अरे वैसा बात नहीं है। हम मतलब आप चाहो तो इनको पुजारा टाइप की कंपनीज बोल सकते हैं। पुजारा मतलब क्रिकेट में आप लोगों ने देखा होगा ना, हाँ, मतलब 1 रन मारेगा 50 बॉल खेलकर, तो उस टाइप की ये कंपनीज है। बहुत स्लो चलती है दोस्तों। अभी आपको पुजारा की बैटिंग देखना अच्छी नहीं लगती है, एंड ऐसे कंपनी में जाके आप निवेश करोगे, मतलब बहुत स्लो चलती है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा टाइम देने के लिए नहीं, आप में पेशेंस ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे बोर हो जाओगे। मतलब 5-5 साल का अगर आप डेटा चेक करोगे, ठीक है 46% के भी रिटर्न्स है, बट बहुत स्लो चलती है। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे ना, बहुत रोते रोते चलता है ये स्टॉक। ग्रासिम की बात करें, हिंडाल्को भी वैसा है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो, ये रोते रोते चलता है। हाँ, अगर आप 5 साल का डेटा देखोगे और बोलेगे अरे 5 साल में 80% नॉट बैड, बट ऐसा नहीं है। वो तो कभी कभार इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, एक तरफा, वो ऐसा बार बार नहीं आता है। एंड इसी चक्कर में बहुत सारे लोग निवेश करके अटक जाते हैं। तो कंपनियां बुरी नहीं है, बट इनमें अगर आप जाओगे ना तो आप पक जाओगे, लिटरली कहना चाहूँगा। तो इसलिए बेहतर है अवॉइड करोगे तो ही ठीक रहेगा। वैसे गए होगे तो कोई गलत बात नहीं, बिरला ग्रुप की कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं। दैन देखा गया तो वेदांता, भाई इसको तो मैं मतलब सपने में भी मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। बहुत कुछ स्टंट यहाँ पे प्रमोटर करते रहते हैं। बीच में डीलिस्टिंग, कौड़ी के भाव के ऊपर डीलिस्टिंग करने जा रहे थे 70-72 रुपये के आसपास, ऐसा ही कुछ 80-90 के रेंज में था। वो तो थैंक्स टू LIC था, इसलिए LIC ने बोल दिया 300 रुपये के ऊपर ही आपका ओरिजिनल भाव है करके, वरना रिटेल इन्वेस्टर को तो चूना लगने ही वाला था। तो इसीलिए यहाँ पे यूजुअली में जाता नहीं। और वेदांता जैसे कंपनी में आप जाते हो, ठीक है, कंपनी में ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा, बट प्रमोटर होल्डिंग आपने देखा 99.99%, पूरा 100% शेयर प्रमोटर ने गिरवी रखा हुआ है। ऐसे कंपनी में अगर 19-20 अगर कुछ हो गया, एंड हो भी रहा है ऊपर से, वेदांता रिसोर्सेस आपको पता है भारी भरकम कर्जा उनको चुकाना है, नहीं चुका पाए तो लग गए फिर कंपनी के। तो ऐसे रिस्की कंपनी में अगर आप जाओगे तो मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब बोलते हैं ना, आप आज रात यहाँ पे सो गए, कल सुबह उठकर देखोगे 9:15 बजे मार्केट खुल गया, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पूरा 100% कंपनी उनके पास नहीं है, गिरवी रखा हुआ है। सो ये चीज़ें आपने निवेश करने से पहले थोड़ा सोचना होता है। तो मतलब मैसिव रिस्क ले रहे हो, मैं इतना ही तो यहाँ पे कहना चाहूँगा। एंड रिस्क लेकर भी रिटर्न्स भी क्या बनते हैं इसमें, कुछ भी नहीं, राइट। तो बस ये एक पॉइंट है जो कि आप चेक कर लो। देन HP एडेंसिव्स, तो ये कंपनी आपको पता ही है। पीडीलाइट इंडस्ट्री जिस सेक्टर में काम करती है, अभी पीडीलाइट तो बहुत बड़ा हाथी है, तो उसको टक्कर देने वाली कंपनी है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो आप चेक कर सकते हो, जब से आया है IPO से लेकर अभी तक 9% की तो नेट गिरावट ही इसने दिखाई है। देखिए कंपनियां माइक्रो कैप टाइप की कंपनियां हैं, बहुत ही छोटी कंपनियां। अगर आप माइक्रो कैप कंपनीज में, मतलब आपको पता ही है, फॉर्मूला आप दिमाग में सेट कर ही लेना कि ईजीली 50% गिर जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आपने माइक्रो कैप, नैनो कैप में जाना ही नहीं चाहिए, राइट। तो कंपनियां बुरी नहीं होती, ये इनिशियल स्टेज पे है। ये कंपनियां जब छोटी होती है तो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है, थोड़ा सा भी नंबर्स अगर अच्छे नहीं आए, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले, तो इजीली इनकी पिटाई हो जाती है। सो ये पॉइंट आपने निवेश करने से पहले विचार करना चाहिए। दैन PNB, सपने में भी नहीं, जाना ही नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं मेरी, बट देखा गया तो मतलब वो जो पुराना जो इशू हुआ था, स्कैम, नीरव मोदी स्कैम, यस, उसके बाद तो कंपनी ही ख़त्म हो गई, कुछ था ही नहीं। वो तो मतलब अभी टैक्स पेयर का पैसा इनमें जाता रहता है, वो सरकार लगाती रहती है, इसलिए कंपनी बच गई। अगर ये कोई प्राइवेट बैंक होती ना तो ये तो 5 रुपये तक आ जाता, राइट। तो इसलिए ऐसे बैंक में नहीं जाना है दोस्तों। सरकारी बैंक में कोई खास पैसा बनता नहीं है। आप 50 का 60 होने के बाद अगर आपको खुशी मिलती है तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। हम 50 का 500 कैसे हो जाए, 5000 कैसे हो जाए, उन स्टॉक्स की बात करते हैं। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन को भी समझ लेना। देन बात करेंगे एक ऐसे कंपनियां जो कि सिमिलर कैटेगरीज में देखने को मिल जाती है, HEG एंड ग्रेफाइट इंडिया। सो ये कंपनियां कैसी है, क्या बुरी है कंपनियां? तो बुरी तो नहीं है, बट इसका बिजनेस पैटर्न समझ लेना। अगर आप OPM की बात करोगे, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये सिक्लिकल टाइप्स के बिजनेस है। मतलब कभी तो आएंगे, रॉकेट की तरह भागेंगे, और जैसे ही टाइम खत्म रॉकेट की तरह गिर जाएंगे। तो आपका टाइमिंग बहुत सॉलिड होना चाहिए इन कंपनीज में। आपका टाइमिंग गलत हो गया तो आपके पोर्टफोलियो के बैंड बजा सकती है, इतने डेंजरस स्टॉक है ये। मतलब अगर आप देखोगे 5 साल का डेटा, तो ये देखिए किस प्रकार से आपको सीसॉ देखने को मिल रहा है। देखिए ये ज़बरदस्त इसमें ये चीज़ें चलती है। एंड अगर मैं थोड़ा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूँ तो ठीक रहेगा। ये देखिए बिल्कुल ज़मीन पे था स्टॉक, एंड सीधा स्टॉक 4000 पे चला गया। तेज़ी देखकर तो आपको पता ही है, निवेश करने वालों की संख्या कमी नहीं है। फिर जैसे ही नीचे आ गया,
मतलब पता नहीं होता है, बस जाकर पैसे लगा लेते, फिर वापस तेजी, वापस गिरावट। तो इस प्रकार के स्टॉक है दोनों। HEG की बात करें, ग्रेफाइट की भी अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखो बिल्कुल सेम कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। सो इस प्रकार के ही पैटर्न्स इसमें बनते हैं, भयंकर तेजी, भयंकर गिरावट। तो मैं तो इनसे दूर ही रहना पसंद करता हूँ। बिजनेस में वैसे कोई गड़बड़ी नहीं, बट इनमें ऐसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं, तो ये नेचर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन बात करेंगे सर फोर्टिस कैसी कंपनी है, तो मैं इतना ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर आपको हेल्थ केयर में ही जाना है तो आप चाहो तो अपोलो हॉस्पिटल, राइट, निफ्टी की ही कंपनी है, हाँ, उसको आप चाहो तो ज़रूर कंसिडर करना। अपोलो हॉस्पिटल में नो डाउट प्रमोटर होल्डिंग कम है, बट पहले तो प्रमोटर का बहुत सारा शेयर गिरवी था, बाद में उन्होंने छोड़ा लिया। सो अपोलो हॉस्पिटल देखा गया तो हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छा मुझे पर्सनली लगता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो फोर्टिस को तो मैं अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। ये भी अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको सब कुछ बता ही देता है कि इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। नो डाउट इसमें और भी बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। आधी बैंड तो इनकी सिंह ब्रदर जी ने ही यहाँ पे लगा दी थी, तो ठीक है, अभी वो तो खत्म हो चुका है मामला। देन अभी DCX सिस्टम, राइट, डिफेंस से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं। तो ये कंपनी की बात करें तो बिल्कुल नई नई टाइप की कंपनी है, 45% की गिरावट। ये भी सेम स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनीज है दोस्तों, इनमें तो इस प्रकार की गिरावट आम बात होती है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ब्लाइंडली जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां खराब होगी, आपको रिस्क को समझना है। अगर आप एक बिगिनर हो तो थोड़ा जिस कंपनी का इतिहास है उसमें आइए, थोड़ा सा पैसा उसमें लगाइए। अगर कोई व्यक्ति सोच कर देखिए, अगर लार्ज कैप को होल्ड नहीं कर पाता है, वो माइक्रो कैप नैनो कैप में कैसे टिक पाएगा? एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन न्यूरेका, इसमें भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं। तो न्यूरेका की अगर हम लोग बात करें, लोअर लो काटते रहता है, बीच में थोड़ी बहुत जंप आती रहती है, एक एक दिन में 10-12% भागता है, वापस रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंसते रहते हैं। ठीक है, बिजनेस अप डाउन यहाँ पे होता रहता है, बट कंपनी की अगर हम लोग PNL की भी बात करें तो कंपनी हम लोग को सडनली घाटे में जाते हुए देखने को मिले। चलो ठीक है, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होता ही रहता है, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि इतनी गिरावट के बाद जो एक ट्रिगर पॉइंट देखने को मिला कि प्रमोटर ने 70% की होल्डिंग 62 कर ली, राइट, ऐसे टफ सिचुएशन में। एंड यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है खरीदने वाला, पूरा माल पब्लिक के गले मार दिया है। तो इसके चलते मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स तो हम लोग को अभी आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस तो फिलहाल तो इस कंपनी से दूरी ही बनाकर रखे हुए हैं। सो अभी ये लक का पार्ट है, कब वापस चला आएगा ये तो देखने वाली बात है। देन अगर हम लोग बात करेंगे डेटा पैटर्न्स, तो कंपनी देखी गई तो कोई ख़राब नहीं है, ठीक है, अभी ऊपर चल रहा है, वापस नीचे भी आएगा। सो डिफेंस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज है, इनको आप चाहो तो रडार के ऊपर जरूर यहाँ पे रख सकते हैं। बट प्रोबेबली मैं क्या करता हूँ, डिफेंस में थोड़ी बड़ी कंपनीज को देखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। डेटा पैटर्न्स कोई ख़राब नहीं है। बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं, सर आप इस कंपनी का नाम नहीं लेते, कोई गड़बड़ है क्या? ऐसी कोई गड़बड़ अभी तक तो नहीं है। आप ज़रूर चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हैं। अरे 8,000 से ज़्यादा कंपनीज है, हर एक कंपनी को हम लोग कैसे, मतलब एक ह्यूमन लिमिटेशंस भी होती है, कैसे हम लोग ट्रैक कर पाएंगे? तो ठीक है, आप भी यहाँ पे सेक्टर वाइज अगर आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर चाहो तो जा सकते हो। देन मैप माई इंडिया, ये भी अभी जस्ट अभी आए थे। ये सारे कंपनीज अगर आप चेक करोगे 2021 दिसंबर, तो जस्ट अभी आए हुए कंपनीज है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहती है इनके बारे में। तो इस प्रकार का खतरा तो आपने मोल ही लिया है कि आपने जस्ट अभी आए हुए कंपनीज में ही निवेश करना है, तो उस प्रकार की पिटाई भी झेलने की आदत आपको होनी चाहिए। मुथूट फाइनेंस अच्छी कंपनी है, नो डाउट गिरावट देखने को मिल रही है, गोल्ड लोन से रिलेटेड नंबर 1 है अपने सेक्टर में, चाहो तो कंटिन्यू कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो पर्सनली AU स्मॉल फाइनेंस बैंक यही अच्छा लगता है। यहाँ पे तो कॉर्पोरेट एक्शन भी हमें मिल चुका है। बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक को सूर्योदय हो, इक्विटाइज हो, राइट, तो इनको तो मैं यूजुअली अवॉइड करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि खराब है करके, बट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा सा आप चाहो तो उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हो, वो तो निफ्टी का भी पार्ट है और बैंक निफ्टी का। देन HDFC लाइफ एंड उसी के साथ साथ SBI लाइफ, ये दोनों कंपनीज देखा गया तो बहुत सॉलिड कंपनीज है एंड दोनों निफ्टी 50 के ही पार्ट से। बट आप सभी लोगों को पता है अभी बीच में जो बजट हुआ, उस बजट ने इन दोनों कंपनीज की ऐसी बुरी तरीके से बैंड बजा दी कि हम लोग क्या बोले, मतलब यस टोटली एक्सटर्नल इशू है, बट हम कह सकते हैं कि इसके चलते इनके बिजनेसेस के ऊपर हम लोग को अच्छा खासा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो जो सरकार ने न्यू स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, आपको पता ही है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा। आई नो उसमें भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे रहती है, बट उसमें देखा गया उस फीचर में है क्या कि आपको कोई भी ये जो 80C है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 की अगर हम लोग बात करें, एक ही बात करें तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति सिर्फ डिडक्शन के लिए इंश्योरेंस यहाँ पे लेते थे, वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए HDFC लाइफ, LIC, SBI लाइफ में हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। सो एक्सटर्नल इशू है, अभी इसके चलते इनको हील होने के लिए कितना टाइम लगेगा तो ये देखने वाली बात रहेगी। ऑब्वियसली ये कंपनियाँ कोई ख़राब नहीं है, लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है, बट टाइम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिया जा सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे स्टॉक से रिलेटेड कुछ सीखने को आप लोगों को मिला होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड
डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।